नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में बाबू श्यामचंद्र दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने मिलकर की थी। तो इसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय काशी, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है काशी, वाराणसी। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्यामचंद्र दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, वेणी प्रसाद। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास थे। तो इसका सही उत्तर है राधाकृष्ण दास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1900 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी। देखिए, भारतवासियों में संवाद स्थापित करने के लिए सन 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1910 ईस्वी। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय थे और पहले महामंत्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय काशी, प्रयाग, मद्रास, अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है प्रयाग। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा, सी राजगोपालचारी, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी। देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव मार्च 1918 ईस्वी में इंदौर में रखी गई थी, लेकिन इसकी पूर्ण स्थापना सन 1927 ईस्वी में हुई, क्योंकि 1927 ईस्वी में सभा को एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत किया गया था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। तो इसका सही उत्तर है 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1936 ईस्वी। देखिए, महात्मा गांधी एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने सन 1936 ईस्वी में वर्धा में हिंदी प्रचार से लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी और इसका आदर्श वाक्य था, एक हृदय भारत जननी। तो इसका सही उत्तर है 1936 ईस्वी। देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव के आधार पर ही
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय प्रयाग, अहमदाबाद, देवघर, वर्धा। तो इसका सही उत्तर है वर्धा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1964 ईस्वी। देखिए, मराठी भाषी प्रदेश में राष्ट्रभाषा का प्रचार करने हेतु गांधी जी की प्रेरणा से पूना में सन 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति के नाम से एक संगठन बनाया गया था। लेकिन 12 अक्टूबर 1945 को इस संस्था को महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा के नाम से संबोधित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1945। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई? 1960 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी। 4 अगस्त 1964 ईस्वी को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस संघ की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ का मुख्यालय है पुणे, गुवाहाटी, नई दिल्ली, प्रयाग। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी। देखिए, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी समिति का स्थापना वर्ष है 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1967 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1967 ईस्वी। देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और इसका कार्य होता है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और ये साहित्य को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगला प्रश्न, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1976 ईस्वी। देखिए, आकाशवाणी 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन 1957 ईस्वी में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया था। तो इसका सही उत्तर है 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1990 ईस्वी। देखिए, दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 ईस्वी को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। तब इसको टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1976 ईस्वी में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई थी
1965 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1975 ईस्वी। देखिए 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1971 ईस्वी। देखिए देश में अनुवाद की यह सबसे बड़ी संस्था है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1828 ईस्वी। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1828 ईस्वी। और इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, पंडित दीनदयाल शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, मदन मोहन मालवीय। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम दुबे, विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, हिंदी का पठन पाठन स्कूलों में किसने प्रारंभ करवाया था? राजा राममोहन राय ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, महात्मा गांधी ने, सेठ गोविंद दास ने। देखिए हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को है। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का पठन पाठन स्कूलों में प्रारंभ करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।